नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। प्रयागराज के करछना थाने के डीहा गांव में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां लगभग 17 वर्षीय बेटी अंतिमा यादव के शव के साथ पिता ने खुद को 5 दिनों तक घर में कैद रखा। हैरान करने वाली बात यह रही कि पिता बेटी के शव के साथ घर में ही झाड़ फूंक कर रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि परिवार में पिता को छोड़कर सभी लोग मानसिक रूप से बीमार हो चुके थे और कई महीनों से बिना भोजन पानी किए केवल गंगाजल पीकर रह रहे थे। वहीं जब घर के भीतर से पड़ोसियों को दुर्गंध आई तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, तो मौके पर करछना थाने से एसआई अखिलेश राय, लवकुश वर्मा के साथ महिला सिपाही के अलावा अन्य कई पुलिसकर्मी घर के भीतर पहुंचे, तो पुलिस पिता की इस हरकत को देखकर दंग रह गई। इसके बाद पुलिस ने बेटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये डॉक्टर साहब, क्या मामला है आपके गांव में? देखा जा रहा है कि मैं डॉक्टर विजय बाबू यादव, जिला पंचायत सदस्य डीहा से। जी, ये अभय राज यादव हैं। तो ये क्या मामला है आपके गांव में? इतनी ये है कि लड़की की शादी हुई थी, जब से इसका शादी से लौट के आई, इसका थौना नहीं हुआ। थौने के बाद से इसका मानसिक स्थिति खराब हो गई है। जहाँ इसकी शादी की गई थी वहाँ से कुछ मामला विवाद हुआ था, तब से इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई, एकदम पागल टाइप की हो गई है। घर वालों को भूत प्रेत के चक्कर में फंसा के रखी है। न तो कोई घर वालों को खाना खाने देती है, न पानी पीने देती है। डीहा घाट से करीब यहाँ बस्ती से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी से गंगा जल लाती है। वहीं से खाना बनाएगी, वहीं से नहवाएगी और वही पीने के लिए देगी। एक टाइम भोजन दिया जाता है, जिससे करीब घर 7 लोगों की संख्या है। 7 लोगों में से सबका वजन घट करके एकदम मरणासन। अभी एक बच्ची निकाली गई घर के अंदर से, जिसका वजन बहुत घट गया, पूरा शरीर जल गया। हाँ, तो ये कैसे? इनके परिवार की नातिन है, वो बड़ी लड़की की लड़की है। उसके चक्कर, भूत के चक्कर में वो भी पड़ी हुई है। तो यहाँ देखा जा रहा है कई महिलाएं हैं और कई पुरुष हैं, लेकिन सबके सब इसी तरीके से देखे जा रहे हैं। ये इनका एक पर्सनल परिवार, केवल इन्हीं अभय राज यादव का केवल एक परिवार है जी। इनके केवल अभय राज यादव का एक ही परिवार है। और इनके जो सगे में से हैं, वो इनके लड़की के डर से वो कोई सहयोग नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं करना चाहते लोग, तो इतना गाली पद देती है, इतना मारने उठती है। अभी एक आदमी के संतलाल यादव उनकी गला दबा दी थी, वो इसके लिए भी एप्लीकेशन पड़ा था। एक और किसी के मतलब जानलेवा हमला कर दी थी, उसका भी एप्लीकेशन पड़ा था। और कई घटनाएं कर चुकी है। इनके पास 6 जानवर थे, अच्छे जानवर थे। 6 जानवर मर चुके हैं बिना चारा पानी के। घर की कंडीशन ये है कि एक लड़की अभी नाजुक स्थिति में, उसको आंख से दिखाई देना बंद हो गया है, वो भी मरणासन कंडीशन में है। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? ये साइकेट्रिक है, ये पागलपन टाइप का हो गया है। उसके चक्कर में पूरा घर उसी में दबाव है। ये जानकारी हो रही है, ये हमको 4 महीने पहले हो गई थी, जिसके लिए थाने में सूचना दिया जा चुका है। थाने के साथ साथ में गांव वालों ने भी कई बार सूचना दिया, आज तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो पाई है। ये जानकारी ये है कि घर के अंदर कोई बच्ची मरी पड़ी है, क्या है ये? घर की स्थिति अभी अंदर कोई जाके नहीं देखा, बदबू आ रही है। गांव वालों ने देखा तो ऐसा बताया। अब आप स्थिति जाकर देख सकते हैं क्या है, अभी हम अंदर से कंडीशन देख नहीं पाए। आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर विजय बाबू यादव, जिला पंचायत। जी, यहाँ जो स्थिति बनी हुई है किस तरीके की बात है, और ये भीड़ जो भारी संख्या में, ये क्या है? लगभग 1 वर्षों से इस लड़की की शादी हुई, जब जैसे लौट के आई है तो इसका थौना पड़ा था। थौना किसी कारण से हट गया, तब से ये लड़की डिस्टर्ब हो गई। और भूत प्रेत के चक्कर में पूरे परिवार को, जिसमें इनकी संख्या 3 बहनें हैं सगी और 3 भाई हैं, और माता जी पिताजी मिला के इनकी संख्या 8 है। 5 बहन बताई जा रही है, 5 और शादीशुदा हैं। तो 2 लोगों की शादी होगी, वो भी यहीं रह रही है। कुल इनकी संख्या है। तो जो जिनकी शादी हुई वो भी भूत प्रेत के चक्कर में ही सब परेशान रहते हैं। सब लोग मनोवैज्ञानिक कारण से परेशान रहते हैं। गाँव वाले मदद करना कई बार चाहें, मगर किसी के शिकार नहीं करती, गाली फटकर देना। मनोरोगी हो गए अभी। अभी हम 6 महीने पहले हमको जानकारी हुई ये लोग इस तरह से ग्रसित हैं, तो इनकी मदद करने के लिए कई लोगों को बुलाया और हम लोग आगे आए। तो इनके सामने एक हैंडपम्प खराब था, जिसका पानी उन्हीं से समस्या थी। तो ये लोग 3 किलोमीटर दूर से पानी लेते थे पीने के लिए, मगर अगल बगल किसी के यहाँ पानी नहीं लेते थे। तो इनका हैंडपम्प प्रधान जी के सहयोग से हैंडपम्प बनवाया गया। वहाँ भी सहयोग किया, जो गाँव वाले थे वो भी सहयोग किए। पशु थे इनके पास, संख्या 6 थी, जिसमें से 4 भैंस 2 गायें थी, अच्छी गाय थी इनकी। तो वो भी ये लोग उनको भी चारा नहीं देते थे। ये केवल गंगा जी से पानी जो लाते थे, उसी में से थोड़ा बहुत पानी उसको देते थे। हैंडपम्प बना है, तो गंगा जल का पानी जो है पशुओं को भी देते थे। हाँ, ये भोजन वगैरह ये आज तक इनको किसी ने, साल भर से किसी ने बाजार जाते नहीं देखा। बिना क्या भोजन क्या खाते हैं, क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं जानता। जैसे कोटे वोटे से गल्ला पा गए, उसी से चाहिए अब उसको रोटी बना के खा लेते। जो चावल वगैरह नमक से दाल से किससे खाते कोई अभी तक देखा नहीं। इनकी ये कुपोषण के धीरे धीरे शिकार हो गए।
और धीरे धीरे कुपोषण के कारण से एक लड़की की मौत हो गई, इनके 6 जानवर मर गए। एक लड़की की अभी भी सीरियस है, 60% ऑक्सीजन पर चल रही है, ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, और एक लड़की मरी गई है। और ये पूरे परिवार अभी 15 दिन पहले परिवार में कूद करके एक संत लाल यादव हैं, उनको भी गला दाब के मारने की कोशिश की है, किसी तरह बच गए। उसका भी रिपोर्ट थाने में दिया गया। हम लोग कई बार कंप्लेन थाने में किए, कई लोगों से उसका जहाँ चर्चा वर्चा करना देते हैं, मगर सब इनके आगे सब फेल हो जाते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि मतलब कैसे जानकारी हुई ये थी? 6 महीने पहले तो मुझको जानकारी हुई। ये लगभग साल भर से इनकी घटना चल रही है। ये शादी के बाद से? हाँ, शादी की हो गई थी, ठीक है, इसका फोन नहीं हुआ, और फोन नहीं हुआ उसी से कुछ बात हुआ तो इसलिए डिस्टर्ब हो गई है। तब से यही रह रही है, बीमार हो गई। हाँ, मानसिक चल रही है घर में, जैसे माँ बाप कोई भी इसको इलाज के लिए नहीं? माँ बाप इतने सीधे हैं कि अभी 3 दिन पहले गांव के लोग बगल से दूर से निकलते हैं, नज़दीक किसी की हिम्मत नहीं पड़ती जाते। तो अभय राज यादव ने एक आदमी को, अपने चचेरे भाई को देखा तो उन्होंने पुकारा कि आओ हमको निकालो, नहीं दे लोग। लगभग साल भर से इनकी घटना चल रही है। ये शादी के बाद से? हाँ, शादी की हो गई थी, ठीक है, इसका फोन नहीं हुआ, और फोन नहीं हुआ उसी से कुछ बात हुआ तो इसलिए डिस्टर्ब हो गई है। तब से यही रह रही है, बीमार हो गई। हाँ, मानसिक चल रही है घर में, जैसे माँ बाप कोई भी इसको इलाज के लिए नहीं? माँ बाप इतने सीधे हैं कि अभी 3 दिन पहले गांव के लोग बगल से दूर से निकलते हैं, नज़दीक किसी की हिम्मत नहीं पड़ती जाते। तो अभय राज यादव ने एक आदमी को, अपने चचेरे भाई को देखा तो उन्होंने पुकारा कि आओ हमको निकालो, नहीं दे लोग हम मार देंगे। तो हाथ पैर बांध उनका रखे थे, तो किसी तरह खिड़की दरवाजा तोड़ करके उनको निकाला। ये लोग कहाँ रहते थे? एक साल से बाहर निकलते थे या अंदर? नहीं, कभी कभार निकलते हैं बाहर। ये डेली गंगा जाएंगे, 3 बार जाते हैं गंगा नहाने, वहाँ से पानी लाएंगे, वही पानी पिएंगे, जाते आते हैं, मगर किसी से कोई संपर्क नहीं रखते किसी गाँव वाले से। ये आज कैसे मालूम हुआ लाश अंदर पड़ी? जब अभय राज ने मारा अपने चाचा रे भाई को, तो जब वो गए तो बदबू देख करके तब देखे वो तो क्या स्थिति पड़ी है? आप लोग बॉडी को बाहर निकलवाएंगे? नहीं, हम लोग तो प्रयास में है कि बॉडी का इसका संस्कार किया जाए। और इनकी स्थिति ये है कि अभय राज भी चल बैठ नहीं पा रहे हैं, इनका दवा इलाज भी कराया जाए। छोटी सी बच्ची अभी जो अंदर से बाहर निकाली है उसकी स्थिति करनी पड़ी। अब पहले से कुछ सुधार है, कुपोषण शिकार वो भी है। बिना खाए पिए इनके घर के 6 लोगों में किसी का वजन 30 किलो से ऊपर नहीं है, सब एकदम मारने की कगार पे। हाँ, प्रशासन जो दिया गया, प्रशासन आया, मगर इनके सामने सब व्यवस्थित, जो भी कोई आता था मारते पीटते थे, ढेला लेके दवा लेते। आज भी इनकी कंडीशन ये है कि अगर इनको किसी भी अच्छे डॉक्टर की सलाह में नहीं लिया गया तो ये भी इनकी कंडीशन यही होगी कि आए दिन इनके भी घटना घटेगी। ये जानकारी हो रही है कि जो भी इनके ससुराल वाले हैं, जो बेटी के ससुराल वाले हैं, उनका पति भी यहाँ आकर के इसी तरीके से वो भी उससे ग्रसित हो जाता है, उस रोग से मनोरोगी वो भी हो गया है। वो भी जो बच्चिया की शादी हुई है, अभी 2 बच्ची बड़ी थी, जो ये कहाँ पे हुई थी शादी? अभी का शादी हमको जानकारी नहीं करूँगी, मगर वो भी यहीं क्या कर रहे हैं, दामाद भी यहीं रह रहे हैं। छोटी बच्चियाँ हैं, जो बड़ी जो बेटियाँ, उनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी यहीं हैं। हाँ, जो बेटियों के साथ आए हैं तो लेकर उनको भी यहीं रख रहे हैं लोग। अगर इनको मेन चीज़ जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ स्थिति ये बनी हुई है कि 3 दिन से लाश जो है कमरे में अंदर बंद थी, और ये लोग सिर्फ झाड़ फूक करके उसको जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से ये चीज़, लगभग 6 महीने पहले से ही ये लोग इसका विरोध कर रहे थे कि इसे ये करना हो, लेकिन आज तक लगातार, अब देख रहे हैं जहाँ हम हैं, यहाँ लगभग काफ़ी भारी दूरी है जो इनका खेत बताया जा रहा है। ये मनोरोगी हो गए थे, जिसकी वजह से ये इसमें खेती किसानी करना बंद कर दिए थे, सिर्फ और सिर्फ जल पर जीवित थे। और ये बताया जा रहा है कि इनकी 4थे नंबर की जो बेटी है, उसके द्वारा ये सभी लोगों को इसी तरीके से मनोरोगी बना दिया था। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।